चुनाव का माहौल शुरू है और चुनावी माहौल में लोग जो हैं हुड़दंग मचा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम शांति पार्क में मौजूद हैं। शांति पार्क जो आतंक का पार्क बन गया है उस जगह मौजूद है और ये क्षेत्र में कहूँगा दिखाने के लिए। ये देखिए, ये रोड जा रहा है इस तरफ, मेरा रोड की तरफ जा रहा है और इस तरफ का जो रोड है वो स्कूल की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस रोड पर सरेआम गुंडागर्दी होती है और सरेआम मारपीट होती है, चाहे वो दिन हो, शाम हो या रात हो। और तो और यहाँ पे नौजवान नशे में धुत रहते हैं, चरस गांजा सरेआम बिकता है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे घर घर चरस गांजा बिकता है। हमने कई बार खबरें प्रसारित की, लेकिन यहाँ का कनकिया पुलिस स्टेशन जो है उनके कानों में जूं नहीं रेंगती, उनके कान भी बंद है और आँखों में पट्टी बंदी है। इसके पहले ही यहाँ पे एक होटल है, उस होटल पर एक साउथ इंडियन कपल को बुरी तरह पीटा गया शांति पार्क में। उसकी पहले बाइक ठोकी गई, उसके बाद उसे बालाजी होटल के पास गिरा कर मारा। 22 दिसंबर को मामला दर्ज हुआ था और 22 दिसंबर से लेके अभी तक कनकिया पुलिस स्टेशन ने आरोपियों की धरपकड़ नहीं की है। ये कहते हैं विक्टिम को कि हम उन आरोपी को ढूंढ रहे हैं, ट्रेस आउट हो गए हैं, लेकिन धरपकड़ नहीं हो रही है। अब पुलिस को क्या कहा जाए? कनकिया पुलिस पे हमेशा ही इल्ज़ाम लगते रहे हैं। वहाँ के सीनियर पीआई मेघना बुरांडे जी हैं, कई बार हमें उन्हें चेताया है कि शांति पार्क में, साईं बाबा नगर में, इस क्षेत्र में ड्रग का प्रमाण काफ़ी मात्रा में है और जगह जगह पे ड्रग्स बिकती है, सरेआम बिकती है और हुड़दंग होता है। लेकिन उनके कानों में भी जूं नहीं लगती। हमारा यहाँ के सीनियर अधिकारियों से आग्रह है कि यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए। कल ही यहाँ पर इस बेकरी पे हमला हुआ और इस बेकरी में घुसकर लोगों ने मारपीट की। आइए जानते हैं बेकरी वाले से क्या घटना थी और क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। वो जो है, मैं दुकान पे खड़ा था, वो लड़का आया कि तुम्हारे यहाँ से कॉल गया। मैंने उसको कहा कि भाई हमारे यहाँ से किसी ने फ़ोन नहीं किया तुम्हारे पास। बोला तुम्हारे यहाँ से फ़ोन किया। मैंने आप फ़ोन करो ना अपने फ़ोन से, वो मालूम पड़ जाएगा आपको कि किसके फ़ोन से फ़ोन आया आपको। तो उसने जो है फ़ोन नहीं किया और यहाँ जो है तोड़ फोड़ किया और उल्टी सीधी गाली भी बकी उसने। और ऊपर से जो है कह रहा था कि तुम जो है अभी जो है तुम्हें ठिकाने से लगाया जाएगा, और मारपीट करके गया और सामान वामान सब फेंक के गया इधर आके। मुझे बताइए कि ये जो मारपीट की घटनाएं यहाँ होती है अक्सर दिखाई देती है? अक्सर दिखाई देती है हाँ वैसे तो, लेकिन हमारे साथ तो दूसरी तीसरी मरतबा था मामला था, लेकिन हमने जो है किसी को शिकायत नहीं की थी। कल जो है पुलिस से शिकायत की थी इस चीज़ की। पुलिस ने किस तरह का मामला दर्ज किया? जब पुलिस स्टेशन गए थे कितने बजे गए थे और क्या मामला दर्ज किया? 12 बजे गए थे, पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस आई भी थी उनके पास। क्या मामला दर्ज किया है? क्या मामला, क्या मारपीट का मामला दर्ज क्या किया? दिया आपको? एफआईआर दी है? क्या नहीं, दिया? एफआईआर कुछ नहीं, एनसी दी। आप कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस ने किस तरह का मामला किया है? पुलिस ने अभी किसी तरह का भी मामला कुछ नहीं रखा। हम गए वहाँ पे 1 बजे गए थे, 1 बजे के टाइम तो हम 1 घंटा वहाँ पे रहे। उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बोल रहे थे कि मॉर्निंग में आएंगे 11 बजे, वो 11 बजे भी नहीं आए। मतलब हमने जो एप्लीकेशन लिखा था वो कुछ भी नहीं हुआ, उसका कोई एक्शन नहीं है। अभी तक कोई लापता नहीं है कुछ भी, पुलिस का कोई यहाँ पे कोई अभी नहीं आया। देखिए किस तरह से पुलिस विभाग के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उनके कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही हैं कि इतनी मारपीट होने के बावजूद भी यहाँ पुलिस नहीं आती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी सिंपल एनसी की जाती है, जबकि यहाँ पे दुकान में घुसकर मारपीट की गई है। ट्रेसपास का मामला दर्ज होता है, तोड़फोड़ का मामला दर्ज होता है, मारपीट का मामला दर्ज होता है, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिर पुलिस इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं, क्यों बढ़ावा दे रही है ऐसे लोगों को? वैसे भी इस क्षेत्र में शरीफ लोगों का रहना दुभर हो गया है। आइए चलते हैं, इनके पिताजी अंदर है, बुजुर्ग हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपको, क्या कहना चाहेंगे? मामुद्दीन। कहना ये चाहते हैं साहब, हम दुकान पे खड़े थे कल, वो लड़का आया, आने के बाद गाली गुआ करी और ये बोले मेरे पे फ़ोन करा। हम बोले भाई फ़ोन पता किसका करा? तो उस पर फ़ोन लगा के बात कर, किसी ना हमारा फ़ोन होता हमें पता। अरे तो उससे जाकर फिर वो आया, आने के बाद हमारी दुकान पे तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी उसने। मेरे ऊपर उसने हाथ भी उठाया, मैं यहीं पर खड़ा था। पुलिस ने किस तरह का मामला दर्ज किया है? पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करी, खाली एनसी दर्ज करी साहब। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हम ये कहना चाहते हैं हमारी एफआईआर दर्ज हो और ये आए दिन हमारे साथ मचान करते हैं, हमें मारते, उधार मांगते, पैसे मांगते तो पैसे नहीं देते। क्या कह रहे हैं?
सामान उधार मांगते हैं, हम मना करते हैं तो हमें जो है ज़बरदस्ती धमकाते धोते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी आपने हमारे को मोबाइल पे कहा था कि यहाँ पे चरस गांजा जो सरेआम बिकता है, पीते क्या है? हाँ, ये जो लड़का है ये चरस पीता है, रात भी पी के आया था ये। देखिए किस तरह से यहाँ पर घटनाएं होती है और घटनाएं भी इस तरह से अंजाम दिया जाता है कि वो मारपीट तक चली जाती हैं। और ऐसी मारपीट कहीं ऐसा ना हो कि किसी की जानलेवा मारपीट बन जाए और किसी को जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यहाँ का पुलिस प्रशासन क्यों सोया हुआ है, आला अधिकारी क्यों सोए हुए हैं? हमारे सीपी मीरा भाईंदर वसई विरार के निकेत कौशिक जी जीरो ड्रग्स पॉलिसी की घोषणा करते हैं, जीरो ड्रग्स टॉलरेंस की, और यहाँ पर सरेआम ड्रग बिकती है। शांति पार्क, साईं बाबा नगर कई बार खबरें चलाई, लेकिन यहाँ की पुलिस जो है सोई हुई है, कानों में रुई डाल के, आंखों में पट्टी बांधकर। अभी हमारी खबर का असर किस तरह लिया जाता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हो रही हो कहीं ना कहीं निंदनीय है। एक और भी उस दरमियान घटना होती है कि यहाँ से जो लड़का मारपीट करता है और सामने बिरयानी की दुकान है, उसके बिरयानी की दुकान में भी उसके बनी हुई बिरयानी की जो हांडी होती है उसको फेंक देता है। चलते हैं उसके पास ही, क्या कहना चाहेगा? जी, मेरा नाम रिजवान है और वो लफड़ा करते करते आए लोगों ने, यहाँ से मेरा पतीला उठा के वहाँ पे डाल दिए थे, छोड़ दिए थे, मतलब तो बिरयानी मेरी गिर गई थी नीचे। कितने का नुकसान हो गया आपका? वो 400-500 रुपये की बिरयानी थी लगभग, उसमें ज़्यादा नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। 400-500 रुपये की बिरयानी थी। इस तरह की घटनाएं यहाँ पे अक्सर होती हैं? जी, होती रहती हैं, बराबर होती रहती हैं। पुलिस नहीं आती यहाँ पर? आती है पुलिस, लेकिन मामला ख़त्म होने के बाद ही पुलिस पहुँचती है। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि पुलिस आती है, लेकिन जब मामले रफे दफे हो जाते हैं, कुछ तो मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस खुद रफा दफा करवा देती है। अभी देखिए एक कपल को बुरी तरह पीटा गया, उसका सर फोड़ दिया, टाके लगे, कई लोगों ने उसे पीटा, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी कुछ एक और चश्मदीद गवाह है, बेचारे विकलांग हैं, उनका स्कूटर तक तोड़ दिया। ले चलते हैं आपको उनकी तरफ भी। मेरा नाम राशिद खान है। मैं उधर बिरयानी ले रहा था अपना मुरादाबाद बिरयानी से, तो इधर लफड़े झगड़े हो रहे थे, तो मैं बोला भाई इनका तो रोज़ के ये लफड़े झगड़े होते हैं, तो मैं उधर इग्नोर कर दिया वो। उसके बाद में क्या हुआ कि वो बुजुर्ग पे हाथ छोड़ा, तो मैं आया इधर, तो जैसे ही मैं आया तो मेरी गाड़ी में पामा वो मारे मेरे को, एकदम पकड़ के एकदम कॉलर भी रहे, तू कौन है, तू क्या है, और मेरे को उन लोगों ने हाथ छोड़ा। तो मैंने कुछ बोला, मैं सीधा इधर से निकल गया। ठीक है, उसके बाद में मैं इन लोग को लेके गया चौकी, मैंने भी अपनी कंप्लेंट लिखाई उधर चौकी में, और इन लोग को भी लेके गया मैं। तो उधर चौकी में जो है FIR नहीं की उनने क्या किया, NC किया, बोले लफड़े झगड़े का मैटर है। तो इधर आए दिन लफड़े झगड़े होते ही है, और सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है बुजुर्गों को और दुकानदारों को। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपना DK न्यूज़ के माध्यम से कि प्लीज़ कैसे भी करके इस एरिया को एकदम साफ किया जाए, बस मेरी यही। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, बेबाक होकर कहा है, लोग बोलने से कतराते हैं। हमारे साथ में एक युवा है, वो कुछ प्रकाश डालना चाहता है कि यहाँ पे किस तरह से नशा बिकता है, क्या कहेगा? पूरी पब्लिक रोड पे कोई भी बेचता है, कोई भी आता है, कोई भी खरीदता है, बिकता रहता है। हम जैसे लोग गांजा, कोई भी बाहर से आके यहाँ पे एरिया में खड़े होकर गांजा बेचना चालू कर दिया है। कुछ नहीं होता, सब बेचते, सब पीते, हम खुद पीते हैं, उनसे खरीदते। कितनी पब्लिक बेचती है, इनको क्या बोलते? पुलिस यहाँ पे कार्रवाई नहीं करती, कोई आता ही नहीं है। कितने हमारे बड़े लोग मार के भगाते हैं, जो भी कवरेज पे आओ, हमारे बड़े आके मारते हैं। बियर शॉप के बाहर बेवड़े खड़े होके वहाँ पे बियर भी पीते हैं और बाहर गांजा भी बेचते हैं। देखिए कितनी शर्मनाक वाकया है कि बियर शॉप है यहाँ पर, सरेआम बाहर पीते भी हैं, गांजा भी पीते हैं, मारपीट भी करते हैं, सरेआम बिकता है। कहाँ है कनकिया पुलिस स्टेशन का प्रशासन? एक मिनट, 2 बार प्रेसिडेंट मेहता साहब आए इधर, रेड मार चुके इधर, उन्होंने खुद बोला इधर बॉर्न किया सबको, लेकिन तो भी ये सब चीज बंद नहीं होती है। मेहता साहब आए, मेहता साहब 2 बार आ गए ये बियर शॉप पे, रेड मार के गए, अंदर बैठ के पिला था। प्लस रात को आप आएगा ना यहाँ पे तो इतनी पब्लिक बैठे रहा, बाहर खुले हम हर चीज बिक रही है इधर, हर चीज बिक रही है इधर, हर चीज। देखिए यहाँ पे लोग खुलकर बोलने को तैयार हो गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? क्या नाम है आपका और क्या तकरीबें कहाँ मेरा रहती हैं? नाम है रिहाना शेख उर्फ गुड्डी। ठीक है, मैं शांति पार्क रॉलिका 2 में रहती हूँ, बिल्डिंग की चेयरमैन हूँ। ठीक है, मेरे को रहते हुए भी 30-32 साल हो गए यहाँ पे। लेकिन ये जो बैंड शॉप खुला है यहाँ, इसके अंदर पीते हैं, प्लस पीने के बाद में धतिंग होती है, उसके बाद में मेरी बिल्डिंग के सामने पेशाब करते हैं।
अगर कोई लड़का बिल्डिंग का कुछ बोलता है तो अगर वो एक होता वो 10 होते हैं तो पिट के ही जाएगा ना। जब तक हम लोग नीचे आते हैं झगड़ा जितना भी है शांति पार्क में सब बाहर का है। शांति पार्क का कोई लड़का नहीं है, समझे। बाहर के लड़के आते हैं यहाँ पे और झगड़ा होता है। और बदनाम क्या है, रॉल रिकॉर्ड में झगड़ा हुआ, रॉल गार्डन में झगड़ा हुआ, शांति पार्क का कोई झगड़ा नहीं रहता। वाइन शॉप के बारे में क्या कहना चाहिए? बैन शॉप के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि बैन शॉप अगर बेच रहा है बेचे, लेकिन पिलाता क्यों है बैन शॉप के पास में। और पीने के बाद में यहाँ पे धतिंग होती है, 11:30-12 बजे तक धतिंग होती है, 2-2 बजे धतिंग होती है। कितने बजे तक शुरू रहती है? ये 11:30 बजे तक रहता है, 12 बजे तक रहता है। ब्लैक में बिकता है ना, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, ब्लैक में बिकता है। सब काम ब्लैक में हो रहा है मीरा रोड में। कैसे बेचता है? 2 बजे तक कैसे धतिंग होती है? शटर लगाने के बाद में। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अगर तुम बेच रहे हो बेचो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे पी क्यों जाती है। और पीने के बाद में 20 यहाँ पे बाइकें खड़ी होती है, 20 बाइकें खड़ी होती है। कोई बेटी, कोई लड़की, कोई बहू निकल नहीं सकती। और फिर मेरी बिल्डिंग के सामने पेशाब करते हो तुम, तो मेरे को तो बर्दाश्त नहीं है और ना मैं बर्दाश्त कर सकती इस चीज़ को। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के लिए? पुलिस के लिए ये कहना चाहती हूँ, पहले तो पुलिस राउंड अप पे नहीं है शांति पार्क में, मैं क्लियर बोल रही हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पुलिस जब इंक्वायरी क्यों नहीं करती है, वजह क्या है, क्या वजह है, उसकी भी तो वजह मालूम पड़ना चाहिए। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। शिकायतें की है पुलिस में? मैं कितनी बार शिकायत की हूँ, कितनी बार की हूँ, सबके नाम बताऊंगी जब मेरे को मौका आएगा तब। कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। एक बार अगर पुलिस रौंड लगा जाती है, उसको रौंड नहीं कहते। पुलिस का काम क्या, अपनी ड्यूटी करना, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है उसको उसका ऑब्जेक्शन उठाना, समझे। पुलिस जाने के बाद में शटर ओपन हो जाता है, पुलिस का डिब्बा आता है, आवाज करते हुए बंद हो जाता है, तो क्या करो। मैं तो 24 घंटा खिड़की से देखती हूँ, मैंने तो कैमरा लगा के रखा है लॉन्ड्री तक का। देखिए किस तरह से महिला ने बेबाक होकर कहा है। और ये जो सिमरन बियर बार है इसके बारे में बताया है, रात के 12 बजे के बाद भी ये सिमरन बियर शॉप खुली रहती है, शटर बंद रहता है, लेकिन चोरी से माल बिका जाता है। रात के 2 बजे तक यहाँ पे हुड़दंग मचाया जाता है, पीकर यहाँ पे शराबी और नशेड़िए का भरमार है। आप देखना है हमारी खबर का असर किस तरह होता है।